पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार यकीन मानो वीडियो बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब किस्म का निकल कर आ रहा है। मैं खुद इस चीज को देख के शॉक हुआ हूँ कि भगवान शिव जी ने बचाई पाकिस्तानी की मुसलमान की जान। देखकर पाकिस्तानी मुसलमान झुका भगवान शिव जी के कदमों में। ये कैसे वजह? मैं यही तो सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पाकिस्तानी की जान बचाई है, ये कैसे भाई साहब मुसलमान भाई मुसलमान यहाँ के ऐसे कटर है कि भाई साहब नाम ही कोई नहीं लेते, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा ये कैसे मुसलमान की जान बचाई। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्या हुआ जब पाकिस्तान में रमजान के दौरान एक मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। एक समय जब 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो पड़ोसी इस्लामिक देश कहां पीछे हटने वाला था। अपनी दोगली मानसिकता दर्शाते हुए बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए उन्होंने सन 1952 में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, जिसमें कई ऐसे मंदिर मौजूद थे जो खंडर हो चुके थे, कई जैन मंदिर थे, और तब से लेकर आज तक वहां पर हर एक हिंदू अपने जीवन को मुसीबत में गुजरता आया है और हमेशा से वहां पर मंदिरों को तोड़ा जाता रहा है। लेकिन हाल ही में जब भगवान शिव के एक मंदिर को कुछ लालची ठेकेदार द्वारा पाकिस्तान में तोड़ा गया तो एक ऐसी घटना घट गई जिससे पूरी पाकिस्तान सरकार हिल गई और उस स्थान पर पुनः शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी। क्या है वह चमत्कार आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू है और भारत से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भारत लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भिखारी होता जा रहा है। पाकिस्तान में अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है, सर पर भयंकर कर्ज हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? तब हमें एक बात समझ आती है जो शास्त्रों में हमें देखने को मिलती है कि जिस देश में, जिन राज्यों में मंदिरों का निर्माण होता है, भगवान की पूजा होती है, वहां प्रगति अपने आप आ जाती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। वह मंदिर उस शहर के लिए खूब तरक्की के मार्ग खोलता है और उस शहर में सुख सुविधाओं को बढ़ा देता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कई सालों से एक के बाद एक हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और सनातन संस्कृति का यह अपमान ही पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इस प्रकार पाकिस्तान के कराची में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के कराची में मुख्य बाजार के भीतर एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, जहां देश विदेश से भक्त भगवान के दर्शन करने आया करते थे। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लालची ठेकेदार अपने इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर से नफरत किया करते थे। वह धर्म से मुस्लिम थे और किसी भी तरह वह उस मंदिर को वहां से हटाना चाहते थे। उनका उद्देश्य उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाना व दुकान बनाना था ताकि वह जगह का इस्तेमाल करके काफी अच्छा मोटा पैसा कमा सके। इसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। सबसे पहले पाकिस्तान सरकार को याचिका दायर करी कि मार्केट के बीच में ये हिंदू मंदिर बना हुआ है, ये बाजार साल भर पाकिस्तान सरकार को जीडीपी में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि कराची का वह बाजार बहुत प्रसिद्ध था। देश विदेश से लोग वहां पर खरीदारी करने आते थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए बिल्डर ने कोर्ट में याचिका दायर करी कि इस मंदिर की वजह से पाकिस्तान सरकार की तरक्की रुक रही है। अगर इस स्थान पर मंदिर को हटाकर अगर प्रगति का कोई काम किया जाए तो पाकिस्तान सरकार को बहुत फायदा हो सकता है। और जब आगे से कुछ बड़े मुस्लिम अधिकारियों द्वारा प्रेशर बनाया गया तो पाकिस्तान सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो यहाँ पर काफी गिने चुने हिंदू है। इसीलिए कोर्ट ने भी अपना फैसला भारी पक्ष के साथ ही सुनाया और उस जगह से मंदिर को हटाने के आदेश दिए। जब कुछ चुनिंदा पंडितों ने इस बात का विरोध किया तो कुछ पाकिस्तानी मुसलमानों ने उन्हें धमकाया और उनका मुंह बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, बड़ी से बड़ी सरकार भी महादेव के चमत्कार के सामने झुक जाती है और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के कराची में उस मंदिर के आसपास व्यवस्था को सही करने के लिए और दुकानों को सूचित करने के लिए 1 माह का समय दिया गया,
और 1 माह के पश्चात जेसीबी मंदिर को गिराने के लिए पहुंच गई और देखते ही देखते मंदिर के एक हिस्से को गिरा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब बारी थी मुख्य शिखर गिराने की। किसी भी मंदिर को किसी कारणवश अगर गिराया जाता है तो उसके अंदर रखी भगवान की मूर्तियों को सम्मान पूर्वक वहां से निकालकर उचित स्थान पर रखा जाता है। लेकिन इस्लामी पाकिस्तान सरकार अपने फायदे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने मंदिर के मुख्य भाग में शिवलिंग अभी भी स्थापित है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे मंदिर को गिराने का निश्चय किया। लेकिन जब जेसीबी मुख्य शिखर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, तब अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से उसका इंजन फेल हो गया और जेसीबी भी खराब हो गई। तभी दूसरी जेसीबी को मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन शिखर की ओर आगे बढ़ते ही दूसरी जेसीबी भी खराब हो गई। अब लोगों के समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। सभी लालची ठेकेदार भी वहीं पर मौजूद थे और यह तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। शाम हो गई और जेसीबी मंदिर के मुख्य शिखर को नहीं गिरा पाए। सभी बिल्डर परेशान हो चुके थे क्योंकि वह किसी भी सूरत में उसे मंदिर को गिराकर वहां पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। तभी अगले दिन वे अपनी मुख्य क्रेन लेकर कराची के उसे मंदिर में पहुंचे और जब क्रेन मंदिर को गिराने ही वाली थी तो अचानक से एक बिल्डर के मोबाइल पर फोन आया कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। जब वह अस्पताल पहुंचा तब उसे पता चला कि उसका बच्चा कोमा में जा चुका है और डॉक्टर ने उसे भगवान भरोसे छोड़कर घर पहुंचा दिया। तब बिल्डर की अनुपस्थिति में मंदिर को ध्वस्त करने का कार्य रोक दिया गया। जब डॉक्टर से उस बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था तो मुस्लिम बिल्डर द्वारा कई हकीमी को वह मौलवी बाबाओं को अपने बच्चों को सही करने के लिए बुलाया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। तभी एक दिन उस बिल्डर को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि यह सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, तुम्हारे पापों का भोग तुम्हारे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी समय है, मंदिर को टूटने से बचा लो और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करो, तुम्हारा बच्चा एकदम सही हो जाएगा। जब बिल्डर की आंखें खुली तो वह पसीना पसीना हो चुका था और उसके एक बात समझ आ गई थी कि यह सब उसकी ही गलती का नतीजा है। जिसके बाद उस मंदिर को टूटने से बचाने के लिए उसने अपने 100 मुस्लिम भाइयों को एकत्रित किया और सरकार को यह आश्वासन दिया कि हम इस मंदिर को टूटने नहीं देना चाहते, बाजार में मंदिर की उपस्थिति से हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद सरकार ने भारी बहुमत के कारण अपने निर्णय को वापस ले लिया और बिल्डर ने टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण कराया और भगवान शिव का हमेशा हमेशा के लिए दास बन गया। चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में उसका बच्चा भी कोमा से बाहर आ गया और एकदम स्वस्थ हो गया। उस समय रमजान का महीना था और रमजान के इस महीने में पाकिस्तान की कराची में भगवान शिव का इतना बड़ा चमत्कार होना ये कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों। सनातन धर्म सत्य है। जब कोई धर्म नहीं था तब भी सनातन था और सनातन का मतलब ही अनंत होता है, यानी जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही होगा। इस पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी खुदाई की जाए तो किसी और धर्म के सबूत मिले या ना मिले, लेकिन मूर्ति या शिवलिंग निकालना बहुत सामान्य बात है। हम देखते हैं कि देश के अलग अलग भागों में कभी नदी से तो कभी मस्जिद से, कभी खुदाई से तो कभी किसी के घर में अचानक ही भगवान की प्रतिमाएं प्रकट हो जाती है। इस बात से हमें एक बात समझ आती है कि हमारा जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपके विचार रखते हैं। इज्जत करती है इसी बात को लेकर। यार हम लोग भी जिस तरह सनातन धर्म को वॉच करते हैं, हम उनको महसूस करते हैं, हम देखते हैं चमत्कार सिर्फ देखने को मिलते हैं तो सिर्फ सनातन धर्म। बिल्कुल ये बात रियलिटी है, ये इस बात से कोई छुपी ढुकी बात नहीं है। हमने आज तक जो भी देखा ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि बंदा हिल जाता है, उसके अंदर से भाई बंदा के जिस्म हिल जाए कि ऐसे ऐसे चमत्कार। और देखो पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल कराची के अंदर यार मेन बाजार में, यार ये लोग समझ नहीं आती इतने कट्टरपंथी। रमजान के महीने में मंदिर कहते हैं मंदिर को तोड़ेंगे, यहाँ पे मॉल बनाएंगे, हमारी जीडीपी में इजाफा होगा। जीडीपी में इजाफा, एक माल बनाने से जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। भाई तुम लोग ये ऐसे गधे लोग हैं, इनकी सोच और फिर हमारी अदालतें भी ऊपर से उन्होंने भी इजाजत दे दी इसको तोड़ो यार। लेकिन भाई वही बात है ना कि जब ये देखो अंदर शिवलिंग था, ये नहीं कि तुम आराम से हटा दो, इज्जत से चलो कहीं और तुमने मतलब मंदिर बना कर रखो। लेकिन वही बात है कि इनकी कट्टरता सोच है ना। बिल्कुल फिर आगे क्रेन आया, क्रेन गिराने के लिए
उसका इंजन फेल हो गया, दूसरा मंगाया उसका इंजन फेल हो गया, तीसरा जब लाया गया तो उसको टेलीफोन पे इतला मिली कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट और हो वो गया। कोमा में कोमा फौरन में। उधर काम रुका, हाँ। वो गया और भाई रात को सोया तो उसको एक खा भाई हाँ कि भाई ये तो तुमने कांड किया ना, हाँ ये उसका नतीजा। बिल्कुल। भगवान शिव जी ने खुद दर्शन दिए। हाँ। जब अगर देखो ना अगले को, मैं कहता हूँ कि वो अंदर से मैसेज था उसको, ये एक चीज उसे मैसेज थी कि इसको रोक, तू रोक सकता है, वो उसने फौरन ये काम किया और रुकवाया जाके। और भाई ठीक। उधर फिर मंदिर अपने भी बनाया पैसों पे दोबारा उसे तामीर और करवाया। भाई अब उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो ठीक हो गया। ये चमकार है ना, और क्या है, भगवान मैं भगवान तो जी ने कहता हूँ उसे अभी- दर्शन दिए। अब मैं कहता हूँ कि वो कट्टर तो मुसलमान था, हाँ, लेकिन अब जब ये चीज हुई है ना, मैं कहता हूँ उसके बाद वो छुप के भगवान शिव जी की पूजा लाजमी करता हो गई। क्योंकि पाकिस्तान में सबको पता है अगर ये चीज करता हुआ कोई नजर आ जाए मुसलमान तो उसकी गर्दन उड़ाते हैं। यार वजह मैं कहता हूँ कि वो छुप के ये काम करता होगा, बिल्कुल। क्योंकि ये जब इतना बड़ा भी देखो अभी रमजान हाँ। गुजरा है और ऊपर से ये चीज हुई है, हाँ। तो आप खुद समझ जाओ कि भाई कितना बड़ा ये चीज है उस बिल्कुल। बंदे के लिए कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद भगवान शिव जी ने उसको बोला ये काम कर, तेरा बच्चा ठीक हो गया, वो कोमे ठीक हो से गया। बाहर आ गया। और उसने अच्छा पीर बाबू को भी बुलाया है, हाँ। वो कोई असर नहीं हुआ। कितने डॉक्टरों को बुलाया, जब भाई वही बात है भगवान जी की तरफ से सब कुछ हो तो फिर पीर बाबे क्या करें? कुछ भी नहीं करते वजह, कुछ भी यार नहीं करते। मैं सीधी सी बात करूंगा यार, सनातन धर्म में जो चमत्कार देखने को मिलते हैं कसम से वो किसी और धर्म में नहीं देखने को मिलते। यार ये पहले तो कांड ही गलत है। अंदर देखो मूर्तियां पड़ी होती हैं, सब कुछ पड़ी होती है, अगर ये काम करते भी उनको इज्जत और एहतराम से दूसरी जगह मुंतकिल करो, बाबा दूसरी जगह पे रख फिर दो। वही बात ये है, चीज तो गिरानी नहीं चाहिए। फिर मुसलमान किस नाम के? हाँ। बात इधर आती नहीं, काम करेंगे तो ये मुसलमान ही हाँ कहलाएंगे। ना, जैसे अब सारे सनातन धर्म वाले हमारे इस्लाम की रेस्पेक्ट करते हैं, हमें भी उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल। तो हर यार चीज। आपकी क्या थॉट है जो इतना बड़ा चमत्कार हुआ है पाकिस्तान में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।